भगवान की जय। शांतिनाथ कुंथुनाथ रहनाथ भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकात वा सर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सच साधान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेतन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान साधवादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है राजधानी दिल्ली से। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का मंगल सानिध्य और करेंगे यहाँ पर अभिषेक एवं महाशांति धारा। आज हमारे बीच में श्री चिरंजी लाल जी कासलीवाल, श्रीमती सुमति देवी कासलीवाल पटना से पधारे हैं और श्री राकेश जी जैन जैन सभा, श्री विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार और विजय जैन राजपुर रोड। सभी लोग अभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम 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 थम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन दंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कृताभिषेक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णार्थतांग किरणोत्तम कांतिधारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय दिन सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि
एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। त्रिशला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः मारातिकम विभोरोतार्यामिति मंगलारती ओदणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः निर्भामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्भामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। इंदौर निवासी श्रीमती इंदिरा अजमेरा, इनका आज जन्मदिन है। हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान करेंगी और शांति धारा प्रारंभ करते हैं। उन्होंने एक रत्न प्रतिमा अयोध्या के लिए भी आज अपने परिवार की ओर से लिखवाई है। उनको बहुत बहुत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से और हमारे यहाँ भरत क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पिक्षणास्य दोष कर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सब नाम राम जीम रूम नवम राशि नमः। आचार्य श्री अनेकांत कर्मराज चतुर्भिद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु दिचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिनराज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन श्री विल्ला दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परमांगे तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से श्रीमती यामिनी जैन लवली जैन एटा निवासी संतान के स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्रीमती आराधना जैन धर्मपत्नी से अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्यार्क परिवार श्रीमती इंदिरा नरेंद्र अजमेरा परिवार के सदस्य श्री निमिष बिरंका रिद्धिन सुत अजमेरा जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री मनीष मेघना मृगांक माही जैन अमेरिका निवासी सपरिवार से द्वितीय प्रवासी आदेश जैन श्रीमती रानी जैन एंजल जैन सिद्धांत जैन नागपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री आनंद कुमार जैन प्रीति जैन मुनीम परिवार नागपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री विनय विपिन पुण्य प्रमाण काजू बादाम जैन एक का नाम माता जी काजू है एक का नाम बादाम जैन है सागर मध्य प्रदेश निवासी से परिवार से श्री सुम्मी लाल श्रीमती सुशीलाबाई जैन की स्मृति में श्री जय अक्षय बेबी शालिनी काम्या एंजिल एरा जैन अक्षय कुमार जैन जय जैन पापा जी ज्वेलर्स गांधी बाजार
बेगमगंज रायसेन मध्य प्रदेश निवासी परिवार से सभी मूर्ति निर्माण एक एक रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार हैं अयोध्या के। अब हम चलते हैं प्रतिदिन की सांधारा के पुण्याधिक परिवार। सिद्धार्थ मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर। श्री कैलाश चंद जैन सराब, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री निषाद, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, मयंक जैन नासिक महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मैरारम, शरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम कुमार सोनिया, फाल्गुनी ऐसा, हिना माई पुण्या, चारवी भी रपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सोरमालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, प्रणति अस्य पच्चेत नाम का सौरभ सत्सा सरदार सेठी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभा, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आसाची जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल सोनल, जिनेन्द्र अदिति जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरियंत जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से। श्री बुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडव नगर दिल्ली से परिवार से। श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन बेलदा पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हादी खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता से परिवार से। श्री शांतिलाल, भगवती देवी जैन लुणदिया बिंडर उदयपुर राजस्थान से परिवार से। श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन मुखार मुंबई से परिवार से। गुरु भक्त परिवार श्री जय जोशी मुंबई। मुनिश्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंदरलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश जैन, चिराग, दीपान जैन कोटा राजस्थान से परिवार से। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय कुमार जैन पत्रकार। श्रीमती इंदु पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री माणिकचंद बिरजी देवी जैन, श्री सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान। श्री सतीश जैन सदना मेरठ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन, प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल पाठ दुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवार से। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से। श्री परमचंद जैन की पुण्यतिथि पर श्री राजू देवी, अजय मोहित, सुनील छाबड़ा नलवाड़ी आसाम निवासी परिवार से। श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से। श्री सुमेश जी काला, नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले श्री चिरंजीला सुमति देवी कासलीवाल से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम
सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व भयम सर्व भयम सर्व भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रतिभायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व दुर्ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अब्रह्म आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली क्षेत्रे वीर संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपितमायाः मस्तकचोपरि शांति धाराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य भारत के आचार्य से अनेकांत अग्रमा चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत स्वामी भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं शांति धारा से कम कुर्मी अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणा निधो दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में प्रयाग में दीक्षा लेने वाले ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में उन प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएं विशाल प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में एवं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मिश्र शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान जो चतुर्थ काल के प्रारंभ में सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वासपूज्य भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज्य भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। श्रीमती सची जैन कपिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा कर दीजिए। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पिक्षणा से दोष कर्मसाय विजय जिसान धारा कर दीजिए। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पिक्षणा से दोष कर्मसाय दिव्य जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशाय क्षाम राम रमनाथ ओम राम दीम रूम नवम राश्यवस नमः।
श्रीमती सची जैन, कपिल जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। स्वास्थ्य लाभा परिवार सब शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम कुरु गुरु, बसट स्वाहा। अब 2-3 सूचनाएं और अर्घ आचार्य श्री के चरणों में। ओम ह्रीम चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारी चंद्रिका भारत गौरव गण्य प्रमुख कारिका श्रमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदन। सभी को ध्यान रखना है, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 70वें 70 त्याग दिवस, संयम दिवस और 88वां जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के अंदर भरत भगवान के चरण सानिध्य में एवं आचार्य संघ के चरण सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। कल 12 तारीख से इस शुभ अवसर पर, कल 12 तारीख शुभ तिथि आश्विन कृष्णा सप्तमी से लेकर और यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सब प्रकार के रोग शोक विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। जो भी महान भाव अपनी ओर से सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होना चाहें, राजधानी दिल्ली और एनसीआर से सम्मिलित हो सकते हैं। जो ऑनलाइन इस विधान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 11,000 रुपये की राशि लिखवा करके, जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं उस पर 11,000 रुपये की राशि लिखवा करके और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ऑनलाइन यानी परोक्ष रूप से सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। उनके नाम से यहाँ पर शांति धारा भी होगी और शरद पूर्णिमा तक लगातार 20 अक्टूबर तक उनके नाम से शांति धारा यहाँ पर की जाएगी। जो परिवार चाहें आज अपना नाम लिखवा दें। कल प्रातः काल से ही प्रातः पारस चैनल पर देखें 6 बजे से होने वाले अभिषेक महाशानधारा में उनका नाम और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्य सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। केवल 11,000 रुपये राशि उनको दान स्वरूप प्रदान करना है। और जिन्हें शास्त्र भेंट करना है, ऐसी सरस्वती स्वरूपा गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में जिन्होंने हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय किया, 500 ग्रंथों का लेखन किया, ऐसी गणनी माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का छोटी सी राशि में केवल 8800 रुपये अथवा 5100 रुपये जो भी आप देना चाहें उस राशि को आप लिखवा करके, और इस उपलक्ष्य में एक शास्त्र आपके ओर से भेंट होगा और 88 शास्त्र पूज्य माता जी के द्वारा लिखित हम आपको प्रेषित करेंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे। वे शास्त्र आप क्या करेंगे, 1-2 महिलाएं हमसे पूछ रही थी इन शास्त्रों को हम क्या करेंगे, इतने पढ़ नहीं पाएंगे। उन शास्त्रों को आप संतों को दीजिए, मंदिर में रखिए, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को दे दीजिए। सब लोग स्वाध्याय करेंगे तो उन्हें एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है स्वाध्याय से, इससे बड़ा कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। तो अब हम सब लोग 18 तारीख को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का रजत जयंती महोत्सव और 19 तारीख को भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का कार्यक्रम सम्मेलन और उन युवा परिषद के द्वारा उनके पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र सराफ लखनऊ का अभिनंदन समारोह और 20 तारीख को प्रातःकाल दिगंबर जैन साधु सम्मेलन वात्सल्य सम्मेलन, यानी हमारे राजधानी दिल्ली के अंदर जितने भी संत यहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली एक नगर है, एक गांव है, एक शहर है, तो इसमें जो भी चातुर्मास होते हैं वे चातुर्मास दिल्ली के लिए खुले रखते हैं और खुले रहते हैं। ऐसी परंपरा हमने सन 74 में आचार्य धर्म सागर जी महाराज और उसके पूर्व आचार्य देवभूषण महाराज, इन सभी संतों का हमने देखा है। तो इसी परंपरा के अनुसार जो भी संत राजधानी दिल्ली के अंदर हैं वे संत सभी को आमंत्रण दिया जा चुका है। वे सभी संत लगभग यहाँ पर पधार करके और उनके आगमन की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। सबका वात्सल्य सम्मेलन 20 तारीख को प्रातःकाल हम 6 बजे से अभिषेक के पश्चात प्रारंभ करेंगे। यहाँ 10 बजे तक उनके पाठ प्रक्षाल, पाठ पूजा, उनका अष्टद्रव्य से पूजा और उसके पश्चात यहाँ पर पहले भगवान भरत का अभिषेक भी होगा। सभी संत यहाँ पर अभिषेक भी देखेंगे, शानदारा भी देखेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम पूजा का
होगा और फिर उनके उद्बोधन भी प्राप्त होंगे। दोपहर में विनयान्जलि सभा होगी। तो इन कार्यक्रमों में आप सबको शामिल होना है। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आपको ले चलेंगे व्रतों की ओर। जो नवरात्रि व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। पुनः नवदेवता मंत्र में 5 के मंत्र हो चुके हैं। आपने एक एक दिन एक एक नवदेवों में से पंच परमेश्वरी की आराधना की है। आज है ओम ह्रीं वरहं श्री जिन धर्मेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहं श्री जिन धर्मेभ्यो नमः। अब इसके साथ पहले जो शारदा पक्ष है उसमें सरस्वती का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। पुनः जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं, ऐसे भरत चक्रवर्ती के चरण सानिध्य में आपको ध्यान है कि भरत वर्ष मैंने घोषित किया है। जिस दिन भरत की मूर्ति विराजमान हुई है यहाँ, चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी को भरत का जन्मदिन था। उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि ये वर्ष पूरा भरत भगवान के नाम से समर्पित, भरत भगवान की आराधना करते हुए व्यतीत हो। इसी भावना से मैंने भरत वर्ष, श्री चक्रवर्ती भरत वर्ष घोषित किया था। उसके उपलक्ष्य में भरत भगवान यहाँ विराजमान है। हम और आप सभी भरत की आराधना कर रहे हैं। आज यहाँ अभी भरत भगवान का अभिषेक होने के बाद उनका विधान भी संपन्न होगा। 108 अर्घ हैं जो मैंने बनाया था, वो विधान भी संपन्न होगा। तो भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब अभ्यात्मा हम और आप चले। आप संक्षेप में नव देवताओं में जो आज मंत्र उच्चारण किया है हमने आपने, दिन धर्म का मंत्र, पंच परमेष्ठी की चर्चा विशेष हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है अरहंत भगवान, नमो अरिहंत आलम से नमो अरहंत भगवान 40 गुणों के धारक हैं। जन्म के 10 से, केवल ज्ञान के 10 से, देवकृत 14 से, 8 महाप्रातिहार, 4 अनंत चतुष्ट आदि। और सिद्ध परमेष्ठी भले ही अनंतानंत गुणों से संयुक्त है, लेकिन मुख्य रूप से 8 कर्मों से रहित होने से 8 गुणों से परिपूर्ण उनके 8 अर्घ विशेष हैं। पुनश्च आचार्य परमेष्ठी 36 गुणों के धारक हैं। उपाध्याय परमेष्ठी 25 गुणों से प्रसिद्ध हैं और साधु परमेष्ठी 28 मूल गुणों से प्रसिद्ध हैं। इनके अर्घ चढ़ा करके आपने पूजा की होगी। यहाँ भी प्रतिदिन ये नवदेवता विधान में एक एक विधान चल रहा है। कल जो है सब साधु परमेष्ठी का विधान हुआ है, संपन्न हुआ है। आज दिन धर्म विधान होगा। तो दिन धर्म क्या है, इस पर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। ये जिन धर्म, जिन यानी जो कर्मों को जीते वो जिन, और उनके द्वारा कथित जो धर्म है वो जिन धर्म कहलाता है। ये जिन धर्म अनादि निधन है, शाश्वत है, सार्वभौम है। भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भव पूर्व जब महाबल की पर्याय में विद्याधर थे, तो जिन धर्म को प्राप्त करके और उसे धारण करके पुनश्च 22 दिन की संलेखना लेकर के
शरीर को छोड़ा था, महामंत्र का स्मरण करते हुए, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए देवपद को प्राप्त किया था, ललितांग देव हुए थे। इन्हीं सब आधारों को लेकर के मैंने आपके सामने चर्चा की है कई बार कि नमोकार मंत्र भी अनादि है, भगवान ऋषभदेव से ही नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान ऋषभदेव ने भी अपने 10वें भवपुर इसका अवलंबन लिया। आदि और भी पुराण ग्रंथों में अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं जो और विदेह क्षेत्र में तो नमोकार मंत्र है ही। आप भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जयंधर कुमार ने नमोकार मंत्र कुत्ते को, मरते हुए कुत्ते को सुनाया और मरकर देव पर्याय को प्राप्त हो गए। श्री राम के पूर्व भव में आता है कि उन्होंने एक मरणासन बैल को, सिसकते हुए बैल को नमोकार में सुनाया था। आगे चल कर के वो सुग्रीव हुए हैं कालांतर में, और यही उन दोनों में प्रीति का कारण विशेष रहा है। ऐसे अनेकों बहुत से उदाहरण हैं। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र का अवलंबन लिया श्रद्धापूर्वक, तो अंजन से निरंजन हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं आदि। तो उसी प्रकार से जिन धर्म भी शाश्वत है, अनादि निधन है, सार्वभौम है, जिन कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं, उनके उपासक जैन कहलाते हैं। तो ये जिन धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जिन धर्म, ऐसे ही जिन धर्म की व्याख्या आचार्यों ने अनेक प्रकार से की है। श्री गौतम स्वामी ने भी स्वयं शांतार्यवादी यानी उत्तम समाधि 10 धर्म को धर्म कहा है। धर्म से मूलम दया से दया को धर्म कहा है। पुनश्च दशर्णम धर्म ध्यानानम 10 प्रकार के धर्म ध्यान को धर्म कहा है, और उत्तम समाधि 10 धर्म को भी धर्म कहा है। ये 10 धर्म है, अनादि निधन है। उत्तम समाधि 10 धर्म भी, ये पर्व भी अनादि निधन है। तो ध्यान में रखें। उसी के अनुसार हमने विधान में, पूजन में सबसे पहले लिया है वस्तु सहावो धम्मो। श्री कुंद देव ने वाक्य कहा है वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म मतलब जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन में, जानना और देखना जीव का स्वभाव है। ध्यान रखिए, हमेशा जानना और देखना जीव का स्वभाव है। भले एक इंद्रिय पर्याय में वो व्यक्त नहीं है, लेकिन उनके अनुभव गम्य है। वो सुख दुख का अनुभव तो कर ही रहे हैं, हमें और आपको पता चले या न चले, सुख और दुख उनको हो रहा है। ध्यान रखिए हमेशा। इस प्रकार से वस्तु का स्वभाव धर्म है, जानना देखना ज्ञान दर्शन स्वरूप, ये जीव का धर्म है। ये वस्तु स्वभाव धर्म शाद्वाद में ही धर्म जो सप्तभंगी रूप है, और जीव दया धर्म, इसके साथ रयनत तयम च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है मिच्छनान मिच्छादर्शन मिच्छाचरितम च प्रवृत्तोमि सम्राण समदर्शम समचारितम च रोचेमि जम जिनवरहि पन्नतम। मैं मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्याचारित को छोड़ता हूँ, उनसे विरक्त होता हूँ, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित की रुचि करता हूँ, उसको श्रद्धान करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, उसको स्पर्श करता हूँ, उसको प्राप्त करता हूँ, जो कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त यानी प्रणीत है, कहा गया है, धर्म है। तो इस प्रकार से रत्नत्रय को भी धर्म कहा है। तो इसमें रत्नत्रय के भी अर्घ हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित के, और उनके भेद प्रभेद। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 भेद, और सम्यक चारित्र के 13 भेद मुख्य रूप हैं। पुनश्च उत्तम समाधि 10 धर्म, ये धर्म हैं, इनके भी अर्घ हैं इसमें। तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप चिंतन करें तो 170 कर्म भूमि है विश्व में, 2.5 द्वीप तक 170 कर्म भूमि है। 160 है विजय क्षेत्र की शाश्वत कर्म भूमि, जम्बूद्वीप में 32 है विजय क्षेत्र की शाश्वत कर्म भूमि, पूर्व धात की खंड में 32, पश्चिम धात की खंड में 32, पूर्व पुष्करार द्वीप में 32 और पश्चिम पुष्करार द्वीप में 32, ऐसे 160 जो
विदेह क्षेत्र है, उनमें शाश्वत कर्म भूमि है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसा यहाँ चतुर्थ काल के आदि में भगवान ऋषभदेव के समय व्यवस्था थी, ठीक वही व्यवस्था वहाँ अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, वही व्यवस्था वहाँ चलती रहती है। उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना आदि, उसी समय जैसे भगवान ऋषभदेव की 500 धनुष की अवगाहना थी, भरत चक्रवर्ती की 500 धनुष की अवगाहना थी आदि। तो इस प्रकार से, और भरत क्षेत्र 5 हैं, एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकीखंड में, 2 पुष्करार्ध में, और ऐरावत क्षेत्र भी 5 हैं। ऐसे 170 कर्म भूमि हो गई। तो 5 भरत और 5 ऐरावत में हमेशा युग परिवर्तन, काल परिवर्तन होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, मस्तिष्क में अपने इसको बिल्कुल अंकित कर लें, नोट कर लें, मस्तिष्क में इस चीज़ को बिठा लें कि 5 भरत 5 ऐरावत में ही काल परिवर्तन है। तो हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन चल रहा है। ये अभी पंचम काल चल रहा है, आगे छठा काल आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा। तो चतुर्थ काल में महापद्म तीर्थंकर जन्मेंगे। सर्वप्रथम महाराजा श्रेणिक का जीव प्रथम तीर्थंकर होंगे महापद्म नाम से। तो भव्यात्मा आगे 24 तीर्थंकर होंगे। तो जैसे धर्म परंपरा अनादि है, वैसे तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है। 63 सदा का पुरुषों की परंपरा भी अनादि है, चक्रवर्तियों की परंपरा भी अनादि है। हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में 12-12 चक्रवर्ती हुए हैं। और विदेह क्षेत्र में चक्रवर्तियों की गणना नहीं, संख्या नहीं है, न तीर्थंकरों की संख्या है। 20 तो अभी विद्यमान हैं, कम से कम 20 विद्यमान रहेंगे और अधिकतम 170 हो जाए। कहते हैं, गुरुमुख से सुना है, हमने कहीं ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं पाया किसी आचार्य के प्रकरण में, क्योंकि ग्रंथों में सुना नहीं, लेकिन आचार्य श्री के मुंह से सुना था। कहीं न कहीं उन्होंने प्राप्त किया होगा कि भगवान अजितनाथ के समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए हैं। कहीं न कहीं गुरुदेव के पढ़ने में जरूर आया होगा, और जब भी उन्होंने बताया था 170 तीर्थंकर एक साथ इस 2.5 द्वीप में हो जाना बहुत विशेष बात है। आज कम से कम 20 हैं, अधिकतम जितने भी हो, हम और आप इसमें निर्णय नहीं ले सकते। इसी समय कोई तीर्थंकर जन्म ले रहे हो विदेह क्षेत्रों में 160 विदेहों में, या कोई मोक्ष प्राप्त कर रहे हो, या कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, संभव है। लेकिन 5 भरत और 5 ऐरावत में पंचम काल चल रहा है, तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलदेव के जन्म नहीं होंगे, पंचम काल में नहीं होंगे। लेकिन महामुनियों का अस्तित्व, आचार्य उपाध्याय साधु, आरिकाएँ, गणनी माता आरिकाएँ, 28 मूल गुण को धारण करने वाली, क्षुद्रक और क्षुद्रिका 11 प्रतिमा को धारण करने वाले, आयलक, ये सब मयूर पंच के पीछेधारी पंचम काल के अंत तक चलते रहेंगे। और श्रावक धर्म, भगवंतों की आराधना, जिन मंदिरों के निर्माण, जिन प्रतिमाओं के निर्माण, और विशेष रूप से कल्पद्रुम विधान, सरस्वती विधान, ईश्वरचक्र विधान आदि की आराधनाएं करने वाले श्रावक भक्तगण अभी हैं, होते रहेंगे, बराबर परंपरा चलती रहेगी, अविच्छिन्न परंपरा चलती रहेगी। तो भव्यात्माओं, शाद्वाद धर्म, शाद्वाद का अर्थ क्या है, ध्यान रखें आप। मैं संक्षेप में आपको बताऊं, शाद्वाद का अर्थ लुढ़कना लोटा नहीं है। कोई कह देते तो लुढ़कना लोटा है, इधर लुढ़का दो उधर लुढ़का दो, ऐसा नहीं है। शाद्वाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के पिता हैं तो किसी के भ्राता हैं तो किसी के पुत्र हैं। पिता और पुत्र एक साथ आप में 2 धर्म कैसे हो गए विरोधी? जो पिता है पुत्र कैसे हो गया?
तो अपने पुत्र का पिता है और अपने पिता का पुत्र है। दोनों धर्म आपके एक साथ हैं कि नहीं, बताइए आप एक साथ किसी के भाई हैं, अपनी बहन के भाई हैं, किसी के बहनोई हैं, अपनी बहन के पति के बहनोई हैं। तो दोनों रिश्ते, अनेक रिश्ते आप में एक साथ जैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही जीव जो है नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्य इसलिए है कि पूर्व पर्याय में से कहीं ना कहीं से आया है और कहीं ना कहीं अगली पर्याय को धारण करेगा, इसलिए नित्य है, अजर अमर है। जीव मरता नहीं है, न में मृत्यु कुतो भीति न में व्याधि कुतो व्यथा। जीव को मरण नहीं है, शरीर का मरण होता है, शरीर छूटता है। तो जीव नित्य है और शरीर छूटता है, उसके साथ प्राण निकलते हैं, तो जीव को अनित्य भी कहते हैं। मर गया, ये मर गया। तो कथनचित जीव मरता भी है, आयु कर्म का नाश होने से जीव मरता भी है, और आगे पर्याय धारण करने से जीव नित्य भी है। दोनों बातें, दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, जीव एक भी है, अनेक भी है। अपने चिन्मय ज्योति स्वरूप से एक है, अनंत गुणों की अपेक्षा अनेक है, अनंत पर्यायों की अपेक्षा भी अनेक है। इसी जीव ने अनंत पर्याय धारण की है, इसलिए अनेक भी है। ऐसे ही स्याद्वाद की अपेक्षा वस्तु में धर्म घटित किए जाते हैं, इसी का नाम स्याद्वाद है, अनेकांत है। अनेक धर्म जिसमें एक साथ रहते हों, परस्पर विरोधी भी अविरुद्ध होकर रहते हों, उसी का नाम है अनेकांत। यह स्याद्वाद की व्याख्या बड़ी सुंदर जैनाचार्य ने की है। तो ऐसा है स्याद्वाद में धर्म हमेशा जयशील हो, जयवंत बना रहे, और हम और आप इसकी छत्र छाया में, इसकी शरण में अपने आप को मोक्ष मार्गी बनाए रखें, मोक्ष के पथ पर चलते रहें। एक न एक दिन अपनी चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा को परमात्मा निश्चित बनाएंगे, ये श्रद्धान रखें। गौतम स्वामी के वचनों में उकस्सेन 2-3 भोगे नानी जहन्नेन 7-8 भोगे नानी, उत्कृष्ट से 2-3 भव अथवा अधिकतम 7-8 भोग ग्रहण करके निश्चित ही हम और आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। थोड़ा सा चंदामती जी भी कुछ प्रकाश डालेंगे इस विषय पर, पुनः आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। जय बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आजकल नवरात्रों में बहुत सारे लोग व्यस्त हैं माताओं की आराधना करने में। माता तो माता होती है, लेकिन उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसके प्रति समर्पण, उनके प्रति आत्मीय भाव, उनके प्रति कर्तव्य का पालन कैसे करें, इस विषय में सबकी दृष्टियां अलग अलग होती हैं। जैन शासन के अंदर देव शास्त्र गुरु ये परम पूज्य माने हैं, और इनके साथ में 24 तीर्थंकर भगवान की शासन देव देवियां, इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इनका समादर करना यही सबसे बड़ी माता के प्रति समर्पण माना जाता है। आपने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है, जगह जगह भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, चमत्कारिक स्तोत्र है। आचार्य मानतुंग स्वामी के 48 ताले टूट गए थे जिस भक्तामर स्तोत्र की रचना से। उसके अंदर बहुत सुंदर 12 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहीं रूपमस्ति। क्या कहा? हे भगवान, आपका रूप इतना सुंदर है, तो उसकी कल्पना की
कि धरती पर जितने शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, जितने शांति के, अध्यात्म के, प्रेम के, स्नेह के, वात्सल्य के परमाणु थे, वह सब के सब मिल करके एक साथ निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत। हे भगवान, तीनों लोकों के तो आप मुकुट बन गए। आपके शरीर की रचना माता के गर्भ में विधाता ने इस प्रकार से बना दिया कि धरती पर जितने सुंदर परमाणु थे सब आपके अंदर समा गए। यही कारण है कि आपके समान इस धरती पर किसी का कोई रूप नहीं रह जाता। भगवान ऋषभ देव की सबसे बड़ी प्रतिमा मांगी तुंगी के अंदर बनी। अब आप देखो, पहाड़ तो बहुत बड़ा है, पहाड़ खूब बड़ा है, पूरी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, लेकिन जितने में भगवान बने उतने ही पाषाण को हमने देखा, क्यों बिल्कुल चिकना और सीधा पाषाण मिला। बाकी पूरे पर्वत पर चढ़ते जाओ, तुलसी एक बार जाके देखना, पूरे पर्वत पर लेयर ही लेयर है। देखो तो लगता है कितना आश्चर्य कि इनके बीच में से यह अखंड पाषाण कैसे निकला और कैसे प्रतिमा बन गई। यह शिल्पियों ने तो बनाया ही, लेकिन मूल शिल्पी ज्ञानमती माता जी, और उसके बाद हमारे जो ज्ञानमती माता जी के सेना नायक के रूप में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी किस तरह से रस्सी से चढ़ते थे, जैसे बंदर चढ़ते हैं। और कभी देख करके वीडियो में बड़ा लगता था, अरे कहीं हाथ छूट गया तो होगा क्या। और इन्होंने रस्सी से चढ़ चढ़कर, इंजीनियर CR पाटिल, इन लोगों ने चढ़ चढ़ करके उस पाषाण का जो चयन किया वह बिल्कुल बिना लेयर का मिल गया। तो हमने यही कहा कि आचार्य मानतुंग स्वामी की पंक्तियां इस पर्वतमाला में साकार हो रही हैं कि जितने सुंदर परमाणु थे भगवान को बनाने लायक, वह सब एक पाषाण में इकट्ठे हो गए और शिल्पी माध्यम बन गए। और वह मूर्ति देखते देखते निकल आई 10 साल के अंदर। ऐसी उन प्रतिमाओं को नमन करके उनके शांत परमाणु यदि अपने अंदर भी रखें, वरना ध्यान की बातें करी और ध्यान दुर्ध्यान बन करके अपने अंदर प्रकट हुआ, तो 8 रौद्र ध्यान का ही कारण रहेगा। धर्म ध्यान की ओर बढ़ते हुए आज शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकता इस पंचम काल में। धर्म ध्यान ही हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण है। तो बंधुओं, कर्म निर्जरा के अनेक कारण बताने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का दिव्यावदान समारोह दिन में 3:30 बजे से चलता है। आप सब पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की इकाइयों के द्वारा जो सुंदर सुंदर आकर्षक कार्यक्रम चल रहे हैं उनको देखिए और दिव्यावदान का मूल्यांकन करते हुए गुरुओं के प्रति महान श्रद्धा रखते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाए। यही सबके लिए प्रेरणा और आशीर्वाद है। जो लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, तीन मिनट में आज हम आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे आपको परम आत्मीय शांति की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी और परमानंद सुख की प्राप्ति होगी। बस 3 मिनट अपने लिए और मेरे लिए दीजिएगा, ध्यान में बैठ जाइएगा। चाहे बीतराग भगवान जैसे हाथ पर हाथ रख लीजिए या फिर ध्यान मुद्रा में बैठिए।
ध्यान क्या है? स्वयं में स्वयं को लीन कर देने का नाम है ध्यान। आपका मोबाइल कहते हैं, क्या बोलते हैं, अप टू डेट करो, अपडेट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, उसमें व्हाट्सएप जितना सब डिलीट कर दो। सबसे पहले अपना रेंज मिलाने के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिएगा, इसी मुद्रा में रहिए। और फिर अपने आप में यह चिंतन कीजिए जैसे व्हाट्सएप सब उसमें डिलीट कर देते हैं, ऐसे कुछ सोचना नहीं है, ना भगवान का, ना मंत्र का, ना यंत्र का, ना क्षेत्र का, कुछ भी नहीं, ना कुछ नहीं, सब सोचना ही बंद कर दीजिए। जो आ रहा है आने दो। और उसके साथ जो प्रवेश द्वार हैं इंद्रिय और मन के, वह हमारे नेत्र हैं और कर्ण हैं और मुख हैं, इन पर लॉक कर दीजिएगा और इनकी चाबी दिल में डाल दीजिएगा। ऐसा जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के लिए क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने आप को भावात्मक रूप से सम्मेश करके स्वर्णभद्र कूट पर सीढ़ियों से आप चढ़ते हुए वहां पहुंच रहे हैं। और जब आप थक जाते हैं तो आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। चिंतन करो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मंद सुगंध पवन चल रही है, नील गगन में आकाश अपनी विचित्र दृश्यों को कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त की अकाल, सिद्ध भूमि का सानिध्य, क्योंकि ध्यान सिद्धि से ही आत्म सिद्धि होती है। मेडिटेशन ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसन है। ध्यान से ही दुआ और दवाएं मिलती हैं। दुर्ध्यान से हट जाइए और अपने आप को अपने हवाले कर दीजिएगा। अपने में स्वयं को देखने का नाम ही ध्यान। आज ध्यान में आप लोगों को बतलाएंगे। सर्वप्रथम सीधे बैठिएगा और अपने दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, वहां श्वेत वर्ण का कमल होता है। और जितने 3 लोक में और 3 काल में अरहंत परमेष्टि हुए हैं, उन अरहंत परमेष्टि में जो आपको इष्ट हैं, उनको अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान कर लीजिएगा। एकदम व्हाइट कलर, इस फटिक मणि के समान, गोदुग्ध के समान, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान ऐसे अरहत परमेष्टि का हमारे आज्ञा चक्र में जब विराजमान होंगे, और जो सिर का मध्य भाग होता है उसे सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं। उस सहस्त्रार्थ चक्र में, सुदर्शन चक्र में या दर्शन केंद्र में गुलाबी रक्त वर्ण का कमल स्थापना कीजिए। उसमें 3 लोक में और त्रिकाल में जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि आत्माएं हुए हैं, इस फटिक के समान निर्मल कर्म मल से रहित उन सिद्ध परमात्माओं का आविर्भाव समाहित, मतलब जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाती है, ऐसे सिद्ध परमात्मा की एनर्जी और पावर, अपने को पावरफुल बनाने के सिद्ध भगवान को सहस्त्रार्थ चक्र में विराजमान कीजिएगा।